दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि शिवांश ठेकेदार से शादी करके उसकी बीवी बनने के लिए तैयार हो जाता है और ठेकेदार उसे शादी के बाद नए बंगले में रखने के लिए कहता है। ठेकेदार शिवांश को भरोसा दिलाता है कि वह शिवांश को रानी बनाकर रखेगा और धीरे धीरे उसे पूरी तरह से औरत बना देगा। अब आगे की कहानी सुनिए। शिवांश बोला, मालिक आप एक वादा करो कि आप मेरी माँ का ख्याल रखोगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दोगे और हर महीने पैसे भिजवाओगे। ठाकुर बोला, मैं तुम्हारी माँ मतलब सासू माँ का पूरा ख्याल रखूँगा। फिर ठेकेदार शिवांश को अपने रूम में ले गया और बेड पर लेटकर शिवांश को उसके साथ लेटने को कहा। शिवांश डरते डरते चादर ओढ़कर ठेकेदार के साथ लेट गया। शिवांश पहली बार किसी मर्द के साथ लेटा था, इसलिए घबरा रहा था और अजीब भी लग रहा था। ठेकेदार शिवांश के पैरों पर अपना पैर चलाने लगा और उसके सीने को चूमते हुए कहा, शिवांश अब तुम मेरे साथ लेटने की आदत डाल लो। शिवांश ने कहा, ठीक है मालिक। ठेकेदार शिवांश से लिपट कर सो गया, लेकिन शिवांश जागता रहा और आंसू बहाता रहा। शाम को जब ठेकेदार की आँख खुली तो देखा शिवांश जाग रहा है। ठेकेदार ने शिवांश को एक फ़ोन नंबर देते हुए कहा, शिवांश इस नंबर पर फ़ोन कर लेना और एक लड़की से मिल लेना। उस लड़की का नाम राधा है, मैं उसे समझा दूंगा और तुम्हें दुल्हन बनाकर मेरे पास ले आएगी। ठेकेदार ने शिवांश को 15,000 रुपये देते हुए कहा, ये पैसे मेरी सासू माँ को दे देना। शिवांश घर चला गया और घर पहुँचने के बाद उसने सारे पैसे माँ को दे दिए और खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। शिवांश रात भर सोचता रहा कि अब उसे हमेशा ठेकेदार की बीवी बनकर रहना पड़ेगा और पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। अगले दिन शिवांश ने राधा को फ़ोन किया और अपने बारे में बताते हुए मिलने की जगह पूछा। दोस्तों, आप लोगों में से सिर्फ 24% व्यूवर्स ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 76% व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलते रहे। चलिए स्टोरी पर लौटते हैं। राधा ने शिवांश को व्हाट्सएप पर एड्रेस शेयर कर दिया। शिवांश दोपहर 1 बजे उसी एड्रेस पर पहुंचा जहां उसे मिलने के लिए राधा ने बुलाया था। शिवांश वहां पहुंचा तो देखा वह एक लेडीज़ ब्यूटी पार्लर का एड्रेस था। राधा ने शिवांश को देखकर मुस्कुराया और बोला, वेलकम शिवांश, आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? शिवांश ने जवाब दिया, जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। राधा बोली, शिवांश मुझे ठेकेदार ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, बताओ क्या लोगे, ठंडा, कॉफ़ी, चाय? शिवांश ने अपना सिर हिलाते हुए कुछ भी लेने से मना कर दिया। राधा बोली, शिवांश तुम्हें 5 बजे तक वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी ऑलरेडी 5 कस्टमर हैं और मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम ठेकेदार की दुल्हन बनने जा रहे हो, इसलिए तुम्हें दुल्हन बनाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो वेटिंग रूम में वेट कर सकते हो या फिर शाम को 5 बजे आ जाना। शिवांश वेटिंग रूम में बैठकर 5 बजने का इंतज़ार करने लगा। तभी उसे एक बुक दिखी जिसमें पति पत्नी के पवित्र रिश्ते के बारे में बताया गया था। शिवांश उस बुक को पढ़ने लगा कि कैसे लड़की का जीवन शादी के बाद बदल जाता है और कैसे नई नवेली दुल्हन अपने पति, सास ससुर को खुश रखती है और अगर सास बहू को बेटी और बहू सास को माँ मानने लगे तो हर दिन होली दिवाली है। शिवांश को बुक पढ़ते पढ़ते 5 बज चुके थे और राधा के सारे कस्टमर भी अपने अपने घर जा चुके थे। दोस्तों, कैसा लगा स्टोरी का ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।